हाँ देखो, इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए। टर्मिनल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, पूछा है रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल स्पीड। दो स्फीयर पी एंड क्यू है, दोनों का मास दिया हुआ है, सॉरी डेंसिटी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर, ठीक है। पी को एक लिक्विड में ड्रॉप किए, लिक्विड का डेंसिटी दिया है, लिक्विड का विस्कोसिटी दिया है। क्यू को ड्रॉप किए, लिक्विड का डेंसिटी और विस्कोसिटी दिया है। तो व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल स्पीड? और टर्मिनल स्पीड आपको पता है, टर्मिनल स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला होता है, एकदम रट लो फॉर्मूला, फॉर्मूला पे ही आता है क्वेश्चन। मतलब अगर विस्कोसिटी में क्वेश्चन आएगा तो 80% चांस है फॉर्मूला पे ही आ जाएगा, 20% में आएगा डेरिवेशन बेस्ड, तो डेरिवेशन भी बताए हुए। 2/9 बताइए, रेडियस का स्क्वायर, रो सॉलिड माइनस डेंसिटी का, लिक्विड का डेंसिटी, ईटा, ईटा नीचे इंटू जी। ये है फॉर्मूला टर्मिनल स्पीड का। ओके, तो देखो 2/9 दोनों में कट जाएगा, जी जी कट जाएगा। तो टर्मिनल स्पीड ऑफ पी बाय टर्मिनल स्पीड ऑफ क्यू, देखो क्या आएगा, आर पी बाय आर क्यू का स्क्वायर, रेडियस है तो रेडियस का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ईटा नीचे है, तो ईटा क्यू जिस लिक्विड में है और ईटा पी जिस लिक्विड में, उल्टा हो जाएगा क्योंकि ईटा नीचे है, रेशियो लेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। अब बचा डेंसिटी किसका, पी का, माइनस डेंसिटी उस लिक्विड का जिसमें लिक्विड, जिस लिक्विड में पी डाले हैं, बाय डेंसिटी क्यू का, सॉलिड है देखो, सॉलिड क्यू बॉल, माइनस डेंसिटी उस दूसरे लिक्विड का, रो एल डैश कर देते हैं, रो एल डैश कर देते हैं दूसरा लिक्विड का, ठीक है। बस अब आप फॉर्मूला उठा के पुट कर दो, यहां से क्या होगा बताओ, रेडियस का रेशियो क्या होगा, डायमीटर है 1:2, तो रेडियस भी हो गया 1:2, मतलब पी का 2 है और पी का 1 है, इसका 0.5 है, तो 2:1 हो गया, इनटू ईटा क्यू का, क्यू किस में डाले हैं बताइए, 2 पॉइसल्स में, और पी किस में डाले हैं, 3 पॉइसल्स में, इनटू डेंसिटी पी का 8, उस लिक्विड का 0.8 जिसमें रखे हैं, जिसमें डाले हैं उसको, और क्यू का डेंसिटी कितना है 1.6, माइनस क्यू किसमें डाले हैं, सॉरी सॉरी, क्यू का डेंसिटी कितना है, ईच ऑफ डेंसिटी 8 है, सॉरी उसका भी डेंसिटी 8 है, माइनस 1.6, बस इसको सॉल्व कर दो, कुछ है, ठीक है। अब जाके इसमें एक क्वेश्चन ट्राई करना, फाइंड रेशियो ऑफ गिवन क्वांटिटी फॉर पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के लिए गिवन क्वांटिटी का रेशियो निकालना, इसी क्वेश्चन के लिए। पहला, विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा, क्योंकि टर्मिनल स्पीड का आप निकाल चुके हैं, विस्कस फोर्स कितना लग रहा होगा। सेकेंड, रेट ऑफ हीट डेसिपेशन, कितना होगा, ठीक है, ओके। इस दोनों का रेशियो निकालना, यहां टर्मिनल है, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, ये होमवर्क आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आइडिया देते हैं, विस्कस फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी, विस्कस फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, सिक्स पाई ईटा आर वी, वी का निकल चुका है, बाकी वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा। पढ़ाई करना ही नहीं है तो क्या कर सकते, कोई टीचर क्या कर सकता है, सीधी सी बात है। हम तो तुमको स्कूल लेवल डेरिवेशन कराएं, जेई मेन का क्वेश्चन, एडवांस का एक एक चीज बताएं, घर जाकर पढ़ना भी तो पड़ेगा ना।
कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो जाए ना, वहां पे भी हम ही पढ़ दें तो एग्जाम लिख दें तो मजा आ जाए फिर। ठीक है, हम तो सबको, अगर ऐसा हुआ ना तो हम किसी को पास नहीं करवाएंगे, डिजर्व ही नहीं करते हो जाना, तो ऐसे पास करवा के क्या होगा। हम्म, खैर वो सब तो हाइपोथेटिकल बात है। रेट ऑफ हीट डेसिपेशन, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है, आप जाके निकालना क्या होगा रेशियो। ठीक है, तो एक बॉल का टर्मिनल स्पीड समझ में आया। एक बार और क्वेश्चन आया है ऐसा, दो बॉल को कनेक्ट कर दिया स्ट्रिंग से और दोनों फ्लूइड में जा रहा है, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या पता जेई मेन में दे दे। ठीक है, एक का रेडियस r1, एक का रेडियस r2, एक का डेंसिटी ρ1, एक का डेंसिटी ρ2। ठीक है, जिस लिक्विड में है उसका डेंसिटी रो। पूछा टर्मिनल स्पीड, जो जिस टर्मिनल स्पीड से जा रहा है, दोनों तो एक ही स्पीड से जा रहा होगा नीचे, कॉमन स्पीड से, वो कितना होगा, जेई में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो यहां वो फॉर्मूला लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां टेंशन भी लग रहा है। ठीक है, यहां टेंशन भी लग रहा है। बाकी आप ऐसा कर सकते हो, कैसे होगा, ये पूरा सिस्टम ले लीजिए, ये पूरा सिस्टम है, ये भी वीटिस चल रहा है, ये वीटिस चल रहा है, ये सिस्टम है। तो टेंशन क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स, विस्कस फोर्स हो गया इस पे कितना, 6 पाई ईटा r1v1 ईटा प्लस 6 पाई ईटा r2v2, इस पे विस्कस, इस पे विस्कस। ठीक है, और ऊपर बुआंसी इस पे कितना हो गया, 4/3। आपसे पूछा गया वीटी कितना है, जब दो को ज्वाइन किए, तो अगर वो फॉर्मूला लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट, जब टर्मिनल स्पीड एक्वायर करता है तो नेट फोर्स क्या होता है, 0। तो ऊपर हो गया विस्कस फोर्स दोनों में। ठीक है, और ऊपर हो गया बुआंसी फोर्स, 4/3 पाई r1 क्यूब रोजी प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब रोजी। विस्कस फोर्स और बुआंसी हो गया ऊपर, और वो किससे बैलेंस होगा, वेट से। 4/3 पाई r1 क्यूब ρ1g प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब ρ2g। इसको सॉल्व करके आप वीटी लिखेंगे, आप इसको सॉल्व करके वीटी निकाल लेंगे। ठीक है, वीटी निकल आएगा, जब दो बॉल को कनेक्ट किए तब वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, और वीटी निकल गया तो आप उसके बाद आप यू कैन कैलकुलेट टेंशन आल्सो, आप निकालना, इसको भी कर लेना, यहां पर टेंशन कितना होगा। तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ट्राई कर लेना। ओके, और आप टॉपिक लिखिए सरफेस टेंशन। ठीक है, एक